हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन, जस्टिफाइंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष पचवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का आखिरी पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये क्वेश्चन हम आगे डिटेल में पढ़ के गए थे। हालांकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है 14 पार्ट्स हैं उसका एक हिस्सा रह चुका है। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज एडल्ट सफरेज क्या है। वी हैव अ सिस्टम ऑफ एडल्ट सफरेज विच इज फ्लेक्सिबल। एडल्ट सफरेज वो है जो फ्लेक्सिबल है, जिसको आप चेंज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दैट एनी सिटीजन हु इज अबव 18 ईयर्स, ऐसा इंसान जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो इंसान क्या कर सकता है, वोट दे सकता है इलेक्शन में, पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब दो जगह वोट कर सकते हो। राज्यसभा मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वोटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, और सेकंड आप चीफ मिनिस्टर की पोस्ट मतलब कि लोकसभा में जो वोटिंग होती है उसके लिए आप वोट कर सकते हो। जब आप वोट करते हो तो पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। मतलब कि आप पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के लिए वोट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी, वो डिसाइड होती है कि उसमें कौन से मेंबर होंगे और किस तरह से काम होगा। और अब बिना किसी भेदभाव के, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बिना किसी जात पात रंग भेद, किसी भी तरह के बिना भेदभाव के, एजुकेशन के या फिर पॉवर्टी के या फिर किसी भी प्रॉपर्टी के, इकोनॉमिकल बिना भेदभाव के आप वोट कर सकते हो किसी भी इंसान को। ये था यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। फिर हमने देखा था सेक्युलरिज्म, जहां पे हमने पढ़ा था भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका कोई धर्म नहीं है, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखता। तो सेक्युलरिज्म एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमने आगे डिस्कस कर लिया था कि सेक्युलरिज्म जो है प्रीएम्बल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर एज अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया है कि इंडिया कैसा देश है, सेक्युलर मतलब कि जहां पे धर्म में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, यहाँ पे अलग अलग जाति के और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। Therefore the state cannot discriminate any citizen on the basis of religion। इसलिए जो हमारा देश है किसी भी तरह के बिना भेदभाव के सारे सिटीजन्स को एक मानता है और उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखता। नो सिटीजन कैन गिवन अ स्पेशल राइट्स। किसी भी सिटीजन को धर्म के हिसाब से कोई स्पेशल राइट्स या स्पेशल जो हक है नहीं दिए गए। कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ सर्टेन राइट्स। हम सबके पास जो राइट्स हैं वो इक्वल राइट्स हैं। टोटल हमारे पास कितने राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं। जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। तो जो हमारे पास डिटेल में 6 राइट्स हैं वो इक्वल हैं, किसी भी जात पात या धर्म के भेदभाव के बिना हम इस राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेट हैज टू बी एब्सोल्युटली इम्पार्शियल एंड नेचुरल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। हमारा जो देश है वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के हम सबको इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। हर धर्म की इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना सिखाता है हमें। ओनली सेक्युलर स्टेट कैन ऑफर अ प्रॉपर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड ऑल सिटीजन। ये नियम किस देश पे लागू होता है, जो राज्य सेक्युलर हो, वहीं पे आप सब धर्मों को इक्वल राइट्स दे सकते हो। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किस धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, तो इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट है। सिमिलरली अगर हम बात करें रशिया, अफगानिस्तान, यूएसए, कनाडा, तो हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है और अपने अलग अलग नियम। यहाँ पे मैं किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, बी रिमेंबर। जस्ट एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज के इस तरह से दुनिया में चीजें हो रही है। तो सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या है, स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। जब भी सेक्युलरिज्म मतलब किसी धर्म की बाबत की बात आएगी तो दो ही लोग सबसे आगे आएंगे, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार इस बात में अपनी कोई भी बात नहीं बता सकती या नहीं बात रख सकती, इंटरफियर नहीं कर सकती जब भी कोई धर्म की बात आएगी। तो धर्म के रिलेटेड जो भी डिसीजन लेगा, कौन लेगा, या तो हाई कोर्ट लेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट लेगा। वो भी बिना किसी भेदभाव के। क्यों? क्योंकि आपने जो सरकार बनाई है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वहां के लोग शायद धर्म में भेदभाव कर सकते हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक इंसान है। बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको तो नियमों के अनुसार ही काम करना होता है, इसलिए वो भेदभाव
नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी चांसेस जो है ज्यादा रहती है। स्टेट हैज टू बी सिक्युलर एंड इनडिफरेंट, हमारा जो राज्य है वो सिक्युलर है और बाकी सबसे अलग है। फॉलोअर ऑफ एवरी रिलीजन आर फ्री टू फॉलो और प्रैक्टिस देयर रिलीजन ऑफ चॉइस, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, किसी भी धर्म को अपनाने वाले लोग, उन सबको उतनी ही स्वतंत्रता है कि वो किसी भी और धर्म को भी अपना सकते हैं अपने मन मर्जी से, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ओके, आप अगर हिंदू हो, आपको क्रिश्चियन बनना है, जैन बनना है, पंजाबी बनना है, ओके, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो बिना किसी भेदभाव के। ओके, पॉइंट नंबर 11 की अगर हम बात करें तो जुडिशियल रिव्यू, हमारे कंट्री में जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिक्शन जो है सबसे सुप्रीम रहा है, सबसे ऊपर रहा है। ओके, क्योंकि हमारा जो जुडिशियल है वो किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना, ओके, भाई बहन या चाचा या किसी भी रिलेशन के भेदभाव के किए बिना, मेल या फीमेल के भेदभाव के किए बिना आपको इक्वल न्याय देने की कोशिश करता है। ओके, और जुडिशियल दो तरह के सेक्शन में काम करता है, यूनियन एंड स्टेट। यूनियन में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट में जो है हमारे पास हाई कोर्ट सबसे ऊपर रही है। विद द डिस्प्रिंग द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास कौन सी पावर है? सिर्फ और सिर्फ नियम बनाने के पावर्स हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वो भी मैक्सिमम एफर्ट्स यूज करके वो लोग बना सकते हैं, बट इन प्रिंसिपल को फॉलो करवाना है, इन प्रिंसिपल को अगर कोई तोड़ता है, ओके, या फिर इन प्रिंसिपल में चेंजेस करने का राइट्स भी एट द एंड किसके पास है? जुडिशियल रिव्यू। बिना किसी जज के परमिशन के आप किसी भी नियमों में चेंजेस नहीं कर सकते, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। एट द एंड अगर आपकी मेजोरिटी भी है, ओके, तो भी आपको एट द एंड परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट की। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस बात में चेक करेगा कि आप जो नियम बदलना चाहते हो, आपकी भले मेजोरिटी हो पर उससे लोगों का भला हो रहा है या नहीं, या फिर लोगों के लिए वो रूल बदलना जरूरी है, आवश्यक है या नहीं। पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट मतलब कि पार्लियामेंट में जो नियमों में बदलाव किए जाते हैं, या फिर एक्सटर्नल ऑर्डर, जैसे कि अगर हम बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड, इकोनॉमिक के रिलेटेड, जो भी नियमों में बदलाव किए जाते हैं, उस नियमों को सबसे आखिर में कौन जांच और परख करता है? उसका जजमेंट कौन पास करता है? तो हमारी सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि जजमेंट पास करने के लिए हमें कहीं ना कहीं जुडिशियल की जरूरत पड़ती है। ओके, इफ द कोर्ट फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी इन द एक्सटर्नल ऑर्डर, या फिर बाहर से होने वाले किसी भी बदलाव में या किसी भी नियम में अगर जुडिशरी को लगे कि ये नियम बहुत ही गलत है, तो उनको ऑर्डर देकर इन जजमेंट को पास करवा के वो नियमों को बदलने से रोक सकती है। ओके, एंड डिक्लेयरिंग देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसको बता सकती है कि ये नियमों के खिलाफ है, इसलिए इस नियम को आप अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे भले आपकी मेजोरिटी हो या ना हो। उसको बदलने का राइट्स किसके पास है? जुडिशियल रिव्यू के पास। पॉइंट नंबर 12 की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारे पास कुछ बेसिक राइट्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारी कुछ राइट्स भी हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती है। राइट्स जैसे कि अगर हम बात करें, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। ओके, राइट टू सेफ्टी, एजुकेशन। ओके, ये कुछ चीजें जो है हमारे बेसिक राइट्स में आती है, वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको बताई गई है। ओके, द मोस्ट वैल्यूएबल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज ओवरऑल डेवलपमेंट एंड नेशन विच फर्दर लाइज इन द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट। कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा? जब हम लोग हमारे राइट्स को और हमारी ड्यूटीज को सही तरह से समझेंगे और इसका सही में और सच्ची तरह से इस्तेमाल करेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये एक राइट है, जो 5th नंबर का राइट है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अकॉर्डिंग हर बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 साल तक हो, उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। ओके, आप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अगर आपकी एज 6 से 14 साल तक है, या आपके आसपास में कोई ऐसे बच्चे हैं, तो उनको आप फ्री एजुकेशन दिला सकते हो 6 to 14 ईयर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन। ओके, दिस इज द रूल अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन। ये हमारा राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, जिसमें बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये भी चैप्टर 9 में एक डिटेल में टॉपिक दिया गया है कि कोई भी स्टेट जो है किस तरह से नियमों को अप्लाई कर सकता है। पॉलिटिकल नियम हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी हो, इकोनॉमिकल चेंजेस हो, स्टेट में किसी भी तरह के बदलाव करने हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। सो प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, लोगों को प्रोटेक्शन देना। सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, लोगों को सिक्योरिटी देना, लोगों को वेलफेयर का काम करना। शुड बी कैरिड आउट बाय द स्टेट, ये सारे काम राज्य में कौन करता है? राज्य सरकार। दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर स्टेट गवर्नेंस, ये प्रिंसिपल्स, ये जो नियम है वो राज्य सरकार को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, रास्ता बताती है कि किस तरह से नियमों की जो सूची है वो बनाई जाए
और इन नियमों का हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ओके, दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोविजन फॉर बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स। बैकवर्ड सेक्शन मतलब कि हम ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके पास बेसिक चीजें नहीं होती, या ऐसी प्रजाति के लोग जो मजदूर होते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, दैट इज द बैकवर्ड सेक्शन। जाति प्रजाति के लोग या फिर आदिवासी प्रजाति के लोग जिनके पास एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं है, प्रॉपर वाटर नहीं है, और जो लोग आज भी गांव में रह रहे हैं, उनके लिए भी एक अलग से नियम बनाए गए हैं। टू अपलिफ्ट एंड इंक्लूड द बैकवर्ड सेक्शन एंड द ट्राइब डिप्राइव्ड क्लास इन द मेन स्ट्रीम। उनके अंदर एक बेसिक चीजों की जरूरत पूरी करना, इसलिए इस नियम को बनाया गया था। और ऐसे प्रजाति के लोगों के लिए अलग से नियमों की एक सूची बनाई गई है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। रिजर्व सीट्स आर एलोकेटेड इन लेजिस्लेटर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारा संविधान में ये कहा गया है कि लेजिस्लेटर मतलब कि जो भी हमारी लोकसभा या राज्यसभा है उसमें, और लोकल सेल्फ गवर्नर मतलब कि जो भी राज्य के लोग हैं, जहाँ पे छोटे छोटे प्रजाति के लोग हैं, कम प्रजाति के लोग हैं, उनके लिए एक अलग से एक इंसान, एक अलग से एक बॉडी बनाई जाएगी, इलेक्शन मीटिंग बनाई जाएगी जो उनका ध्यान रखेगी और उनकी लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। रिजर्वेशन कोटा हैज बीन भी प्रोवाइड, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे आप बस, ट्रेन या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, किसी भी तरह की गवर्नमेंट अप्लाई हो, जहाँ पे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, उनको रिजर्वेशन मिलती है कि अगर 100 सीटें हैं तो उनमें से तकरीबन 8 से 10 सीट जो हैं किसके लिए होनी चाहिए? SC, ST, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए, ताकि उनका जो लाइफ है और बेटर हो, उनको कम से कम प्राइस पे या फिर ना के बराबर प्राइस पे उनको एजुकेशन भी मिले। मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है और सबकी जो लाइफ है उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करती है। चिल्ड्रन ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब आर गिवन अ स्कॉलरशिप, इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ताकि स्कॉलरशिप से जो वो पैसे मिलते हैं उनका वो यूज करके और अच्छा एजुकेशन ले सकें। जरूरत की चीजें, फूड वगैरह जो है स्कूल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आपने मिड डे मील के बारे में सुना होगा, मध्याह्न भोजन। ओके, एंड वेव्ड फीस, उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है उनमें उनको बहुत सारा डिस्काउंट दिया जाता है, ना के बराबर उनकी फीस ली जाती है। विच केम अंडर द ऑप्टिमिक पॉलिसी, और ये कुछ नियम है जिनसे हम लोग उनको बचा सकते हैं। एंड शील्डिंग पॉलिसी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन नियमों के अकॉर्डिंग जो लोग हैं जिनके पास फूड नहीं है या फिर बेसिक चीजों की भी वो जरूरत पूरी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हम लोग कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अब ला सकते हैं। ये कुछ रूल्स थे इस चैप्टर के। गाइस, थैंक यू सो मच।